हेलो दोस्तों। जब हम में से मैक्सिमम लोग सुबह बार बार स्नूज का बटन दबाकर खर्राटे ले रहे होते हैं, उसी वक्त वर्ल्ड क्लास लीडर, बिजनेसमैन, एथलीट्स, एंटरप्रेन्योर अपना काम स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने सुबह 5 बजे उठ के कुछ ऐसे काम किए हैं जिससे कि आज वो इतने सक्सेसफुल है। इन फेमस पर्सनैलिटीज में शामिल है टिम कुक, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, जैक डॉर्सी और ड्वेन जॉनसन। तो आज मैं इस वीडियो में आपको रॉबिन शर्मा की बुक द 5 AM क्लब से 4 गोल्डन प्रिंसिपल्स आपके साथ शेयर करूंगा, जो आपको सुबह जल्दी उठने में और एक सक्सेसफुल इंसान बनने में बहुत हेल्प करेगा। सो लेट्स बिगिन। पॉइंट नंबर 1 इज यूज 20-20-20 फॉर्मूला। बहुत सारे लोग सुबह 5 बजे इसलिए नहीं उठ पाते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि हमें सुबह 5 बजे उठ के करना क्या है। तो इसी सवाल का जवाब रॉबिन शर्मा देते हैं कि हमें सुबह 5 बजे से लेकर 6 बजे तक एक स्पेशल रूटीन फॉलो करना है, और इसी 5 बजे से लेकर 6 बजे तक वाले टाइम को रॉबिन शर्मा ने विक्ट्री आवर बोला है। पहले 20 मिनट यानी 5 बजे से लेकर 5:20 तक हमें मूव करना है। हमें हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करना है जिससे हमें पसीना आए। अब ऐसा हमें इसलिए करना है क्योंकि सुबह के वक्त हमारे ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स काम नहीं कर रहा होता है, और हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करने से हमारे ब्रेन में BDNF नाम का केमिकल रिलीज होता है, जिससे हमारा फोकस बढ़ता है और हमारा स्ट्रेस लेवल भी कम हो जाता है। उसके बाद 5:20 से 5:40 तक आपको रिफ्लेक्ट करना है। आपको अपने आप को एनालाइज करना है। इस टाइम आप अपने डे को शेड्यूल भी कर सकते हो, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपको दिन में कौन से काम करने हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और जो आपके गोल्स के साथ अलाइन करते हैं। उसके बाद आखिर के 20 मिनट यानी 5:40 से 6 बजे तक आपको ग्रो करना है। इस टाइम हमें अपना टाइम पर्सनल डेवलपमेंट, अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने में इन्वेस्ट करना चाहिए। अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए आप बुक्स पढ़ सकते हो, सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफीज पढ़ सकते हो या ऑडियो बुक्स सुन सकते हो। रॉबिन शर्मा बताते हैं कि अगर हम ये 20-20-20 फॉर्मूला डेली 1 साल तक अप्लाई करेंगे तो हम 122 आवर्स तक एक्सरसाइज कर चुके होंगे, 122 आवर्स तक अपने आप को एनालाइज कर चुके होंगे और 122 आवर्स के करीब टॉप क्वालिटी नॉलेजेबल कंटेंट कंज्यूम कर चुके होंगे। पॉइंट नंबर 2 इज द 4 इंटीरियर एम्पायर। सर बताते हैं कि हमें लाइफ में ट्रू हैप्पीनेस को अचीव करने के लिए हमें 4 इंपॉर्टेंट चीज़ों में फोकस करना चाहिए, और वो 4 चीज़ें हैं माइंड सेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट। और इसी को ऑथर द 4 इंटीरियर एम्पायर्स कहते हैं। आजकल हर बिजनेसमैन या मोटिवेशनल स्पीकर हमें बताता है अपने माइंडसेट को इम्प्रूव और चेंज करने के लिए, लेकिन ऑथर बताते हैं कि अगर आप सिर्फ अपने माइंडसेट को ही इम्प्रूव करोगे तो इससे आपको सिर्फ 25% हैप्पीनेस ही मिलेगी। इसीलिए हमें बाकी के 3 चीज़ों पर भी इक्वल फोकस करना चाहिए। सेकेंड आता है हार्ट सेट। ये आपके इमोशंस से रिलेटेड है। जो आदमी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता वो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकता। थर्ड है हेल्थ सेट। एक बार एक बिजनेसमैन ने मजाक में कहा था कि आप एक अच्छा बिजनेस नहीं बना सकते हो अगर आप मरे हुए हो। तो अगर आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं रहेगी तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। लास्ट है सोल सेट। ये स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है। ऑथर बताते हैं कि आपको सुबह साइलेंस में अपने आप को अपने मेकर के साथ कनेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके ही आपकी स्पिरिचुअल पावर इंक्रीज होगी और आप खुश रहोगे। पॉइंट नंबर 3 इज ट्विन साइकिल ऑफ एलीट परफॉर्मर। यहाँ पर ऑथर रॉबिन शर्मा वर्क और रेस्ट की इम्पोर्टेंस समझाते हैं। हमें बचपन से ये बताया गया है कि अगर हमें ज्यादा अचीव करना है तो हमें ज्यादा देर तक काम करना पड़ेगा, लेकिन रॉबिन शर्मा बताते हैं कि ये सच नहीं है। जो टॉप परफॉर्मर होते हैं वो हमेशा एक ट्विन साइकिल फॉलो करते हैं। वो जितनी देर काम करते हैं उतनी ही देर वो रेस्ट भी लेते हैं। उनका वर्क और रेस्ट रेशियो एकदम बैलेंस होता है। हमारी ग्रोथ सिर्फ तभी ही नहीं हो रही होती है जब हम काम कर रहे होते हैं, बल्कि तब भी हो रही होती है जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं। ऑथर एग्जाम्पल के लिए बताते हैं कि अगर आप एक फार्मर से पूछोगे तो वो बताएगा कि एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पर उसको बहुत मेहनत करनी होती है क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, लेकिन उसके बाद एक रेस्ट फेज आता है और उसी में अच्छे क्रॉप्स ग्रो होते हैं। ऑथर बताते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग रेस्ट को ग्रोथ का हिस्सा ही नहीं मानते हैं, और जब हम काम नहीं कर रहे होते तब हमें ऐसा लगता है कि हमारी ग्रोथ नहीं हो रही होती है। लेकिन ऑथर बोलते हैं कि अगर आपको पूरा दिन काम करना है तो आपको वर्क
और रेस्ट रेशियो को बैलेंस करना होगा। पॉइंट नंबर 4 इज हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल। रॉबिन शर्मा के अकॉर्डिंग कोई भी हैबिट को ऑटोमेटिक होने के लिए 66 डेज लगते हैं, जो कि 9 हफ्तों के बराबर होते हैं। और इसी 66 डेज को हमें 3 स्टेजेस में तोड़ देना है। स्टेज 1 आता है डिस्ट्रक्शन फेज, जो कि फर्स्ट 3 वीक तक चलेगा। इस स्टेज में आपको अपनी बुरी हैबिट्स को खत्म करने की और अच्छे हैबिट्स को डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए। और ये फेज तीनों फेजेस में सबसे डिफिकल्ट है। इस स्टेज को पार करने के लिए आपको अपनी विल पावर का यूज करना पड़ेगा। सेकेंड स्टेज है इंस्टॉलेशन फेज। ये भी सेकेंड 3 वीक्स तक चलेगा, यानी कि 22 डेज तक। इस स्टेज में आपको क्विट करने का मन करेगा, लेकिन आपको इसे कंटिन्यू रखना है। और लास्ट स्टेज आता है इंटीग्रेशन फेज, जो कि लास्ट के 3 वीक्स तक चलेगा। ये वीक आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और आपको सुबह 5 बजे उठने के लिए कोई अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका ब्रेन आपको सुबह 5 बजे ऑटोमेटिक ही उठा देगा। और अगर आप इन 3 स्टेजेस को पार कर लेंगे, आप भी 5 AM क्लब के मेंबर बन जाएंगे। तो ये थे वो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम द बुक द 5 AM क्लब बाय रॉबिन शर्मा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, जिससे मैं हर संडे ऐसी वीडियोस अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।